आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें और पूरा देखें। पहला क्वेश्चन है, विद्यालय में मिड डे मील के समय में कौन सा सबसे प्रासंगिक है? दोस्तों 4 ऑप्शन है आपके सामने है, इसमें से आपको एक आंसर आपको मन में सोच लेना है। मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है सी। यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। ठीक है दोस्तों आपको याद होगा मिड डे मील की योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1995 से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सिखाने का क्या मतलब है? ठीक है भैया, आपको अवरोध का भार कम करने की ज़रूरत, डी वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा। ये राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 में से इस पर बल दिया गया है कि जो बच्चों का बोझ है वो कम करने का। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस कक्षा में समूह में सिखाने का क्या उद्देश्य है? दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर है डी वाला, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने और सिखाने में सक्षम बनाना। नेक्स्ट जो है बाला, बाला का पूर्ण रूप क्या है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है डी वाला, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डर। दोस्तों ये आरटीआई नियम अधिनियम 2009 के बुनियादी ढांचे को बदलने में मदद करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? इसका आंसर आ जाएगा आपका सी, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर है या एक क्या है? दोस्तों ये मिथक है, बी वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू एंड कश्मीर गोवा की स्थिति क्या है? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन आपका जाएगा उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट देखते हैं। वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होती है? फ्रेंड्स सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। पहला वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की स्थिति क्या है? तो इसका सबसे सही ऑप्शन आएगा सी वाला, चित्रण कौशल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किस राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यक्रम क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी? तो ये एनसीएफ 1975 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर आएगा बी वाला, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो नेक्स्ट देखते हैं। इसका आंसर क्या है? बी वाला आएगा, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? तो फ्रेंड्स आप जैसे जानते हैं ग्रीन हाउस गैसें जलवाष्प भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और मीथेन भी। तो मतलब ये तीनों है उपयुक्त, सभी डी वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? तो फ्रेंड्स इसका सी वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्ट छाया में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो फ्रेंड्स जो ताजमहल अपना सफ़ेद रंग का था वो सल्फर ऑक्साइड के कारण पीला पड़ने लगा है।
ठीक है, तो इसका ये सी वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। गोलकुंडा किला किसने बनवाया था? फ्रेंड्स, गोलकुंडा का जो किला था वो काकतीय राजवंश ने बनाया था। गोलकुंडा का निर्माण काकतीय राजवंश ने कराया था। इस किले को उत्तरी छोर से मुगलों के आक्रमण से बचाने के लिए बनाया गया था। किले में कहीं भी आवाज़ उत्पन्न होने पर पूरे किले में आवाज़ गूंजती थी। नेक्स्ट देखते हैं, 15 ग्राम मिली घनत्व और 3 मिली आयतन वाली किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? तो फ्रेंड्स इसका आएगा 45 ग्राम। सूत्र के अनुसार घनत्व और आयतन के गुणनफल को द्रव्यमान कहा जाता है। यहाँ 15 एवं 3 का गुणनफल 45 है, इसलिए वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? 45। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन सी अदिश राशि है? फ्रेंड्स, इसमें से भार, द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण या संवेग, तो इसमें से आएगा आपका द्रव्यमान। द्रव्यमान एक अदिश राशि है जिन भौतिक राशियों का व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता उसे होती है, दिशा की नहीं। उन्हें अदिश राशि कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आएगा आपका, किसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है तो पृथ्वी की सतह पर उसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम ही होगा। द्रव्यमान उस वस्तु का भार पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल 9.8 मीटर प्रति सेकंड के कारण बदल जाएगा, अतः उसका मान कितना हो जाएगा? 10 का इंटू 9.8 में करेंगे तो 98 न्यूटन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये चारों ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है, तो होती है पारदर्शी। किसी विलेय का उद्घटन दर उसके सतह क्षेत्र पर निर्भर करता है। विलेय का सतह क्षेत्रफल बढ़ने पर उसका विघटन दर अपने आप बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार, फ्रेंड्स ये डबल रिपीट हो गया क्वेश्चन, इसका 98 न्यूटन आएगा। एक विलेय का विघटन दर पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? डी वाला, सतह पर। किसी विलेय का विघटन उसकी सतह पर निर्भर करता है। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों की संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? तो फ्रेंड्स इसका डी आएगा, पोस्टर बनवाना। ठीक है फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।